हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपके सामने ये बोर्ड रखा है तो आप देख सकते हैं आज हम 11th क्लास का मैथ्स का पहला चैप्टर सेट्स शुरू करने वाले हैं। तो पहले हम आपको कुछ इसके मेन पॉइंट्स बताएंगे जो आपको मतलब रिमेंबर रखने हैं एक्सरसाइज 1.1 के लिए। तो पहली बात, सेट होता क्या है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन इज़ नोन एज सेट। जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है उसे हम सेट कहते हैं। और ये जो ऐसा ई जैसा आपको साइन दिखेगा ना, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। ए बिलोंग्स टू बी, बी बिलोंग्स टू सी। ये जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ई बिलोंग्स, ई का मतलब होता है बिलोंग्स टू। और जब भी हम इसकी रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को लिखेंगे तो हम जैसे रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो उनके जो एंड में दो ब्रैकेट आएंगे और ये ब्रैकेट होंगे कर्ली ब्रैकेट। जैसा कि आप मेरे वीडियो में देख पा रहे हैं, ये होंगे कर्ली ब्रैकेट। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। अब आप यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये सेट्स लिख रखा है एक्सरसाइज 1.1। तो विच पहला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। इसका पहला पार्ट है क्वेश्चन का, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो इसमें आप देख पा रहे हो ये कितना वेल डिफाइंड है। ये हमें ये बता रहा है कि जितने भी मंथ जे से शुरू होते हैं वो लिखो, वो उनका एक कलेक्शन है। तो ये सेट हो गया क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम? ऐसे लिखेंगे, आंसर नंबर 1 का फर्स्ट हम लिखेंगे दिस इज सेट बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड। इसका फर्स्ट पार्ट हम ऐसे लिखेंगे, दिस इज सेट बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड, क्योंकि वेल डिफाइंड है। अब इसका सेकंड पार्ट आप देख सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ अ मंथ, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। मोस्ट टैलेंटेड राइटर ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि मेरे लिए कोई 10 जो राइटर हैं वो अलग हैं, आपके लिए 10 जो राइटर हैं वो अलग हैं। तो ये फिक्स नहीं है कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर कौन कौन से हैं। तो ये इसलिए सेट नहीं है क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है। तो इसका हम आंसर लिखेंगे, द दिस इज नॉट, दिस इज नॉट सेट बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड। ये सेट इसलिए नहीं है क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। अब हम आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ये भी सेट नहीं है क्योंकि मेरे लिए कोई 10 बैट्समैन अलग हैं, आपके लिए अलग हैं, तो ये भी सेट नहीं है। इसका आंसर हम लिखेंगे, दिस इज नॉट सेट because it is not well defined। अब इसका फोर्थ पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज़ इन योर क्लास। ये सेट है क्योंकि वेल डिफाइंड है, आपकी क्लास में जितने लड़के हैं वो। तो इसका लिखेंगे हम, दिस इज सेट बिकॉज it is well defined। अब इसका फिफ्थ पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो इसमें हमें एक वेल डिफाइंड है क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं 100 से कम वाले, तो मतलब ये काउंटेबल है, तो ये सेट है। तो इसका हम लिखेंगे, दिस इज सेट
because it is well defined। अब इसका सिक्स्थ पार्ट, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो इस ये वेल डिफाइंड है क्योंकि जितनी भी मतलब नॉवेल्स मुंशी प्रेमचंद ने लिखी हैं उनके बारे में बताना है, तो ये भी सेट है। इसका लिखेंगे हम दिस इज सेट बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड। अब इसके सेवन्थ पार्ट पर आते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ये भी वेल डिफाइंड है, जितने भी इवन इंटीजर्स हैं उनके बारे में लिखना है, तो इसका भी हम आंसर लिखेंगे दिस इज सेट बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड। अब इसका एट्थ पार्ट देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अगर इसकी जगह ये होता कि द कलेक्शन ऑफ हार्ड क्वेश्चन इन द चैप्टर, तो हार्ड सबके हिसाब से अलग अलग होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से ये वेल डिफाइंड है क्योंकि ये सारे क्वेश्चनों की बात कर रहा है चैप्टर के, तो ये भी सेट है। इसका आंसर हम लिखेंगे दिस इज set because it is well defined। अब इसका नाइन्थ पार्ट देखते हैं, इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। ये वेल डिफाइंड नहीं है क्योंकि हर इंसान के हिसाब से मोस्ट डेंजरस एनिमल सबके अलग अलग होते हैं, इसलिए इसका आंसर हम लिखेंगे this is not set because it is not well defined। अब इसके सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ जी, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, लेट ए के एलिमेंट्स दे रखे हैं। मैंने आपको बताया था ना कि जितने भी रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर में होते हैं उनके बाहर कर्ली ब्रैकेट होता है, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में ये कर्ली ब्रैकेट है यहाँ पर। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, ये इसके एलिमेंट्स हैं। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल ई और ई नॉट इन द ब्लैंक से स्पेस। मैंने आपको बताया था ये ई, इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू, और ई नॉट का नॉट बिलोंग्स टू। अब करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, देखिए 5 डॉट डॉट ए, तो इसका आंसर हम लिखेंगे आंसर नंबर सेकंड का फर्स्ट, 5 डॉट डॉट ए इक्वल्स टू। अब आप देखिए कि ए के एलिमेंट्स में 5 है, तो ये आएगा 5 बिलोंग्स टू ए। अब इसका सेकंड पार्ट्स देखते हैं, 8 डॉट डॉट ए, 8 डॉट डॉट ए। अब इसके एलिमेंट्स में, ए के एलिमेंट्स में 8 तो नहीं है, तो ये आएगा 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसका थर्ड पार्ट 0 डॉट डॉट ए, 0 डॉट डॉट ए। एलिमेंट्स में तो 0 भी नहीं है, तो फिर 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। फोर्थ पार्ट देखते हैं, 4 डॉट डॉट ए, 4 डॉट डॉट ए। एलिमेंट्स में देखते हैं 4 है, तो 4 बिलोंग्स टू ए। फिफ्थ 2 डॉट डॉट ए, एलिमेंट्स में देखते हैं 2 है, 2 बिलोंग्स टू ए। सिक्स्थ पार्ट देखते हैं 10 डॉट 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 ए। अब आप एलिमेंट्स में देखिए 10 तो है ही नहीं, तो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, आप देखिए क्या लिखा है, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। अब इसका फर्स्ट पार्ट है, ए इक्वल्स टू एक्स, एक्स इज़ एन इंटीजर एंड -3 से लेकर x7 तक है। तो ये जो लिखा है ना सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, हमें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए करना होगा। अब हमारा आंसर देखिए, अब आंसर नंबर
3 का फर्स्ट, हम इसे लिखेंगे a इक्वल्स टू, अब हमें एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखना है, मतलब रोस्टर फॉर्म, तो -3 से है। आप देखिए ये जो ये है ना कि ग्रेटर देन दिस इक्वल्स टू भी है यहाँ पर, तो -3 आएगा, -2, ये इंटीजर है तो इसमें नेगेटिव वैल्यू भी है, फिर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं आएगा क्योंकि वो इक्वल्स टू नहीं है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, b इक्वल्स टू एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और लेस देन 6 तक के लिखने हैं हमें। इसका सेकंड पार्ट हम लिखेंगे b इक्वल्स टू एलिमेंट्स फॉर्म में नेचुरल नंबर 6 से कम वाले लिख देंगे, जो आएंगे 1, 2, 3, 4, 5। 5 ही नेचुरल नंबर होते हैं 6 से कम, इसलिए ये लिखा है। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। अब ये नेचुरल नंबर है 2 डिजिट और दोनों डिजिट को प्लस करेंगे तो 8 आना चाहिए। तो इसे देखिए आप, 2 डिजिट मतलब 11 से ऊपर का है और 100 से नीचे का है। तो पहला मतलब हम लेंगे 17, 7 + 1 8। अब 20 वाली लाइन में आ जाते हैं, 26, 6 + 2 8। और 30 वाली लाइन में 35, 5 + 3 8। अब 40 वाली में 44, 4 + 4 8। अब 50 वाली लाइन में 53, 5 + 3 8। अब 62, 6 + 2 8। अब 71, 7 + 1 8। और लास्ट होगा 80, 8 + 0 8। इसके फोर्थ पार्ट पर चलते हैं, x इज़ अ प्राइम नेचुरल नंबर विच इज़ डिविज़र ऑफ 60। मतलब वो प्राइम भी नंबर है और वो 60 का डिवीज़र है। तो अब देखिए ऐसे 3 ही नंबर हैं जो 60 के डिवाइज़र हैं और प्राइम नंबर हैं, वो हैं 2, 3 एंड 5। तो देखिए हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा है। फिफ्थ पार्ट है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे हम लिखेंगे, इसमें कोई वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए, जैसे कि टी 2 बार है ना, एक बार लिखेंगे TRIGONMEY। तो आप देखिए जैसा कि T 2 है तो T एक बार लिखा है, R 2 बार है, R एक बार लिखा है, O 2 बार है, एक बार लिखा है। तो एक बार लिखना है, रिपीट नहीं होना चाहिए कोई लेटर। अब इसका सिक्स्थ पार्ट देखिए, ये कह रहा है सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। अब इसमें भी थोड़ा ऐसा ही होगा, इसे हम जब एलिमेंट फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए आप E और T 2 बार हैं तो इन्हें एक बार लिखेंगे, BETR। तो अब ये हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं एक्सरसाइज 1.1 के, और मैं आशा करता हूँ आप सबको समझ भी आए होंगे। तो अगर आपको समझ आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे सभी बच्चे हमसे सीख सकें। धन्यवाद।